नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी कोई एलएलपी है और एलएलपी का आप जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी जो पेड अप शेयर कैपिटल या कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाया हुआ होता है पार्टनर्स ने, उनको किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। अगर कोई पार्टनर न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो अगर कोई कैपिटल लेके आ रहा है, उसमें आपको किस तरीके से जो है चेंजेस करने हैं या क्या प्रोसेस रहता है, या फिर एग्जिस्टिंग जो है पार्टनर्स उनके अंदर कोई चेंजेस हो रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन को लेके, उस केस में आप जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं कंप्लीटली। और सबसे पहले हमको समझना होगा कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी आप कोई कंट्रीब्यूशन चेंज करना चाहते हैं एलएलपी के कैपिटल के अंदर, तो वो किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को हमको जो है अरेंज करना है। इसके अलावा जो है कौन कौन से फॉर्म्स इसके अंदर फाइल होते हैं, स्टैंपिंग का क्या प्रोविजन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमको देखनी होती है जब हम एलएलपी की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो लीगल रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर जानेंगे फॉर चेंजिंग द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एलएलपी। तो काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होगा, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके रिटर्न या आपके एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है या नहीं है कि आप कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर है तो आपको क्या है, अगर है तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि आपको जो अप्रूवल लेनी है पार्टनर से फॉर इंक्रीजिंग द कैपिटल, देन वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द LLP agreement. However, if nothing is mentioned in LLP agreement, then it's preferable to take the consent of all the partners. इसके बाद कंसेंट लेने के बाद आप क्या है LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद क्या करेंगे, आप सप्लीमेंट लीगल एग्रीमेंट LLP एग्रीमेंट बनाएंगे विद द रिवाइज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रेशो जो पार्टनर्स रखने वाले हैं। देन आपको क्या है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है ना, फॉर्म 3 के अंदर फाइल करना पड़ेगा विद द फीस। फर्दर इट इज रिक्वायर्ड टू अटैच द सप्लीमेंट्री LLP एग्रीमेंट in Form 3 along with the signed copy consent of all the partners. Frequently asked question क्या है, तो आपको what will be the stamp duty on which the supplementary agreement shall be executed. अगर आपकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है तो आपको कोई एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, बट इंक्रीज हो रही कैपिटल तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द रेस्पेक्टिव स्टेट लॉ, ये आपको पे करनी पड़ेगी। It is necessary to get the agreement signed by all the partners. We need to follow the instructions of previously executed LLP agreement in this regard. However, if there is nothing mentioned in the previously executed agreement or even otherwise all is well, it is always recommended कि वो agreement जो है signed होना चाहिए सभी partners से। ठीक है,